देखिए पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया कि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश से परावर्तन गोलीय दर्पणों पर किस प्रकार होता था। गोलीय दर्पण क्या थे, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के थे और गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं पर चर्चा की। आज हम देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम एवं अपवर्तन के नियम। पिछली वीडियो में मैंने बताया प्रकाश का परावर्तन क्या था। ये कोई हमारा एक परावर्तक तल था। इस परावर्तक तल पर कोई भी एक प्रकाश किरण गिर रही थी। इस गिरती किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। कौन सी किरण कहते थे? आपतित किरण कहते थे। जब इस किरण का किसी परावर्तक तल से टकराकर परावर्तन हो जाता था तो इसी किरण को हम परावर्तित किरण कहते थे। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा दोनों के मध्य बिंदु में जो लंब पड़ा होता है उसे हम अभिलंब कहते हैं। अगले पॉइंट पर हमने देखा था आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। चर्चा करते हैं। आज हम देखते हैं सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन के नियम। देखिए प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। दो नियम में पहला नियम कौन सा है? देखिए पहले नियम में क्या है, जैसा हमें चित्र से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आपतित किरण, दूसरी परावर्तित किरण और तीसरा अभिलंब, ये तीनों हमेशा एक ही तल में है। जो भी तल दिया है, जो परावर्तक पृष्ठ है, उस एक ही पृष्ठ पर ये तीनों बिंदु हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम में हमारा पहला नियम बन जाएगा कि आपतित किरण, पहले नियम में हम क्या लिखेंगे? आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण, आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होते हैं। ये आपका प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम था। आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। क्या था? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों कहां थे? ये तीनों एक ही तल में थे। दूसरे नियम पर चलते हैं। दूसरा नियम क्या है? आपतित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बनता है उस कोण को बोलते हैं आपतन कोण। उस कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। तो क्या है? आपतन कोण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उससे हम कौन सा कोण बोलते थे? परावर्तन कोण कहते थे। उसे कौन सा कोण कहते थे? परावर्तन कोण कहते थे। तो दूसरा नियम हमारा बना कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर रहते हैं। सदैव बराबर रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ यदि किसी भी स्थिति में आपतन कोण हमारा 45 डिग्री का होगा तो परावर्तन कोण भी हमारा 45 डिग्री का ही होगा। यदि आपतन कोण 60 डिग्री का होगा तो परावर्तन कोण होगा वो भी 60 डिग्री का होगा। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि आपतन कोण जो होता है वो सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये तो आपके प्रकाश के परावर्तन के नियम हुए। आगे देखते हैं। अब यहां से प्रश्न ये निकलता है कि प्रकाश के परावर्तन में जो प्रकाश की किरण आ रही थी उसी माध्यम में वापस लौट जाती थी। यदि प्रकाश की किरण किसी कारण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो उस घटना को हम क्या कहेंगे और उस घटना की क्या स्थितियां बनेंगी। इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। इस टॉपिक को विज्ञान की भाषा में अपवर्तन की व्याख्या दी गई। किसकी व्याख्या दी गई? अपवर्तन की व्याख्या दी गई। अपवर्तन में क्या होता है? ये हमारा कोई पृष्ठ बना, इस पृष्ठ के दो माध्यम बने,
ऊपर वाले माध्यम को हमने माना पहला माध्यम। कौन सा माध्यम माना? पहला माध्यम। और जो नीचे माध्यम था उसे हमने मान लिया दूसरा माध्यम। कौन सा माध्यम मान लिया? दूसरा माध्यम। दोनों के मध्य में जो लंब रूप एक काल्पनिक रेखा होती है उसे हम अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। अब देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। देखिए प्रकाश के अपवर्तन में क्या है। पहले प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा नोट करते हैं। लिखिएगा, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या हुआ? हमने समझा कि जो अपवर्तन की घटना थी, प्रकाश के अपवर्तन में हमने दो पॉइंट्स देखे कि प्रकाश जो किरण होती है वो एक माध्यम से सदैव दूसरे माध्यम में जाएगी और वह अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। ये घटना क्या कहलाएगी? प्रकाश का अपवर्तन कहलाएगी। देखिए चित्र से समझते हैं। चित्र में हमने देखा कि पहला माध्यम ऊपर है और दूसरा माध्यम नीचे है। यदि यहां से आने वाली कोई प्रकाश की किरण सीधी निकलनी चाहिए थी। कैसे निकलनी चाहिए थी? बिल्कुल सीधी निकलनी चाहिए थी। लेकिन ये प्रकाश की किरण होगी, ये क्या करेगी? ये अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। या तो ये किरण अवलंब की ओर नजदीक झुक जाएगी या अवलंब से दूर हो जाएगी। इसकी दो स्थितियां बनेंगी। इस स्थिति को हम आगे पढ़ेंगे। तो पहले प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या क्लियर करते हैं। प्रकाश के अपवर्तन में क्या था कि जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। रियल में क्या होना चाहिए था? ये किरण जिस तरह प्रवेश कर रही थी उसी माध्यम में उसी दिशा में सीधा चलनी चाहिए था, लेकिन ये अपने मार्ग से विचलित हो गई, अपने मार्ग से भटक गई। ये घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अब यहां से दो स्थितियां बनती हैं कि किस स्थिति में जो प्रकाश की किरण होती है वो अवलंब से दूर हटेगी और किस स्थिति में अवलंब के पास आ जाएगी। चित्र दूसरे से समझते हैं। अवलंब के पास आने की स्थिति होती है, ये हमारा अवलंब बन गया। क्या हो गया? ये अभिलंब हो गया। यदि हमारी कोई भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, ऊपर का जो माध्यम हमने कौन सा माध्यम माना है? विरल माध्यम माना है। और नीचे का जो माध्यम है वो कौन सा माध्यम माना है? सघन माध्यम माना है। यदि कोई भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो वह किरण हमेशा अभिलंब की ओर झुकेगी। यहाँ कहां झुकेगी? वो अभिलंब की ओर झुकेगी। और यदि यही प्रकाश की किरण उल्टा क्रम हो जाए, यही प्रकाश की किरण आपकी सघन माध्यम से ऊपर का जो माध्यम हो वो कौन सा माध्यम बन जाए? सघन माध्यम हो, और नीचे का जो माध्यम है वो आपका विरल माध्यम हो, तो यही प्रकाश की किरण हमेशा क्या करेगी? अभिलंब से दूर हट जाएगी। जहां से इस स्थिति में निकलना था ये इस स्थिति में चली जाएगी, अवलंब से दूर हट जाएगी। इसे हम कहते हैं प्रकाश की किरणों का एक झुकाव या अवलंब के प्रति झुकाव की दिशा। आशा करते हैं यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आगे देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन के जो नियम बने, ऐसे ही प्रकाश के परावर्तन के जो नियम थे उसी प्रकार से प्रकाश के परावर्तन के भी नियम बनते हैं।
देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम में क्या होता है। प्रकाश के परावर्तन में जिस तरह आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते थे, उसी तरह से जो किरण तल की ओर आती है उस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। कौन सी किरण कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। जिस किरण का परावर्तन हो जाता है और अपवर्तन हो जाता है उस किरण को बोलते हैं अपवर्तित किरण। कौन सी किरण बोलते हैं? अपवर्तित किरण। अब इनमें होता क्या है, जो प्रकाश के अपवर्तन के नियम बनते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बोर्ड की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपवर्तन के नियम, देखो अपवर्तन के नियम में भी आपके दो नियम बनते हैं। पहला नियम आपका क्या बनता है कि आपकी जो आपतित किरण थी, दूसरा आपकी अपवर्तित किरण थी और तीसरा आपका अवलंब था, ये तीनों आपके एक ही तल में थे। तो आप यहां से पहला नियम लिख सकते हैं कि आपतित किरण, हम प्रकाश के अपवर्तन में पहला नियम क्या लिखेंगे? आपतित किरण और अपवर्तित किरण अपवर्तित ये किरण है तथा अविलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आपका पहला नियम बना। दूसरा नियम यहां से क्या बनता है, जिस तरह प्रकाश के परावर्तन में आपने देखा था आपतित किरण और अविलंब के मध्य जो कोण बनता था उससे हम आपतन कोण कहते थे। अपवर्तित किरण और अविलंब के मध्य जो कोण बनता था उसे प्रकाश के परावर्तन में परावर्तन कोण कहते थे। अपवर्तन में कौन सा कोण कहेंगे? उसे हम अपवर्तन कोण कहेंगे और आर से प्रदर्शित करेंगे। यहां से देखते हैं, यहां से देखो दूसरा प्रश्न क्या बनता है, जो दूसरे नियम की व्याख्या में आता है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए, नोट करिएगा, किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की साइन, आपतन कोण की साइन तथा अपवर्तन कोण की साइन, अपवर्तन कोण की साइन का अनुपात, एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है। देखो दूसरे नियम को समझते हैं। दूसरे नियम में क्या होता है, हमारे दो माध्यम होते हैं, पहला माध्यम और दूसरा माध्यम। तो इन दोनों माध्यमों के लिए तथा कंडीशन क्या है कि दोनों माध्यमों का रंग समान रहना चाहिए। रंग है वो कैसा रहना चाहिए? एक जैसा रहना चाहिए। तो इन दोनों का यानी आपतन कोण और अपवर्तन कोण की साइन, साइन का मतलब जिया, जिससे साइन थीटा बोला जाता है, साइन के अनुपात को हम क्या कहते हैं? नियतांक बोला जाता है। हमारा आपतन कोण आई है तो यहां से हम बना सकते हैं साइन आई। अपवर्तन कोण हमारा आर है तो इसे लिख सकते हैं साइन आर। दोनों का अनुपात क्या है? एक नियतांक है। तो यहां से हमारा सूत्र निकल के आ जाता है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स नियतांक। इस नियम का एक अत्यंत महत्वपूर्ण दूसरा नाम और होता है जो परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, इससे बोलते हैं स्नेल का नियम। क्या बोलते हैं इसे हम? स्नेल का नियम। ये बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है कि स्नेल के नियम पर टिप्पणी कीजिए। तो आप क्या करेंगे? स्नेल का नियम का मतलब ये हो गया कि प्रकाश के अपवर्तन का जो द्वितीय नियम है, प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम है,
उसे हम क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम बोलते हैं। यहां तक आप अच्छे से समझ चुके होंगे। प्रकाश का परावर्तन हुआ, प्रकाश के परावर्तन के नियम हुए, प्रकाश का अपवर्तन हुआ और प्रकाश के अपवर्तन के दोनों नियम हुए। आगे की वीडियो हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रकाश के अपवर्तन की घटना से क्रांतिक कोण का निर्माण होता है। आगे की वीडियो में देखेंगे क्रांतिक कोण क्या है, और दूसरा क्रांतिक कोण का मान अगर आपतन कोण से अधिक हो जाए तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कैसे होती है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के क्या अनुप्रयोग होते हैं। इसके लिए अगले वीडियो का इंतजार करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए, और इसी तरह न्यू अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। तू इतनी खूबसूरत है, तेरा दीदार कहते